So let's read Luke chapter 12, 13 to 21. लूका अध्याय 12 से हम पढ़ेंगे 13 से 21 तक। Matthew chapter 6, मत्ती अध्याय 6 में हम फिर पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 6 19 to 21. 19 से 21 तक। Let's look unto God in prayer. ये प्रार्थना करते हैं। Lord, we thank you for this beautiful time. परमेश्वर धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। We have come here to worship you. हम यहाँ आते हैं आपकी आराधना करने के लिए। We honor your presence. हम आपकी उपस्थिति का आदर करते हैं। We thank you for your faithfulness in our life. आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद करते We हैं। are here just because of your grace. हम यहाँ हैं केवल आपके अनुग्रह के लिए। Lord, help us to understand your word. परमेश्वर मदद कीजिए आपके वचनों को समझने के We लिए। want to hear your voice, Lord. आपके शब्दों को सुनने के लिए मदद कीजिए। Minister to every one of us. हम सभी को अगुवाई कीजिए Very personally. व्यक्तिगत रूप से, Very personally. बहुत व्यक्तिगत रूप से Minister to us. हम सभी को अगुवाई कीजिए। Thank you. धन्यवाद परमेश्वर, Because you are there to minister us. क्योंकि आप अगुवाई करने के लिए रहते हैं। In Jesus' name we do trust and pray. यीशु मसीह के नाम से विश्वास करते हैं। Amen. आमीन। Luke chapter 12, 13. Very beautiful verse. If we are reading from 13 onwards, no? लूका अध्याय 12 का 13 से जब हम नीचे तक पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर वचन है And very easy to understand. और बहुत ही साधारण रूप से हम समझ सकते हैं उनको। Today I want to share you that let us be rich towards God. और आज हम जो है शेयर करेंगे परमेश्वर तक पहुंचना, Let us be rich towards God. परमेश्वर के प्रति धनी होना। Yes. Let us be rich. Right? परमेश्वर के प्रति धनी होना, In God. परमेश्वर के प्रति। So then one from the crowd said to him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. और एक भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे भाई को बोल अपना संपत्ति अलग कर ले। Yes, he is asking a person. He is asking to divide the property. और एक व्यक्ति जो है अपने संपत्ति को दो भाग करने के लिए बात कर रहा है। But Jesus said to him, Man, who made me a judge or an arbitrator over you? लेकिन यीशु मसीह ने कहा किसने मुझे न्यायी बनाया तुम्हारे ऊपर। Then he said to them, फिर उसने उनसे कहा Take heed and be aware of covetousness. उसने कहा फिर सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। This is first point we will talk. और ये पहला मुद्दा होगा जब हम बात करेंगे। Second point, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। Second point, we need to understand the real meaning of life. और दूसरा मुद्दा है कि हमें समझना है जीवन के सही महत्व को। So here when we see this brother is asking property to be divided. फिर हम जब यहाँ देखते हैं एक भाई जो है संपत्ति को दो भाग करने की बात कर रहा है। Dividing the property is not a bad thing. दो भाग करना संपत्ति को वो गलत बात नहीं है। But Jesus knows the heart of the man. लेकिन उस व्यक्ति के हृदय को यीशु मसीह जानता था। That's why he is telling that be aware that you will not fall in greedy. इसीलिए यीशु मसीह उनसे कहता है सावधान रहो ताकि तुम लोभ में ना पड़ो। Do not be greedy. और जो है लालची मत बनो। See, to be rich is not a problem. धनवान होना कोई गलत बात नहीं है। It is good that we are rich even on this earth in our wealth. और ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने संपत्ति में इधर धनवान होते हैं। Bible tells that Abraham was a rich man. और बाइबल कहता है कि अब्राहम धनी व्यक्ति था। Job was a rich man. और अय्यूब धनी व्यक्ति था। King Solomon was so rich. और राजा सोलोमन बहुत धनवान था। There were many people in the Bible, they were very rich. और बाइबल में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत धनवान थे। So to be a rich person means it is not a bad thing to be rich. और ये धनवान होना कोई गलत बात नहीं है। It is a blessing in another way that we are rich. और ये एक आशीष है कि हम धनवान हैं। We have property. हमारे पास संपत्ति है। We have wealth. हमारे पास धन संपत्ति है। We are rich. और हम धनवान हैं। Praise God for that. और परमेश्वर की महिमा हो। But Bible says, लेकिन बाइबल कहता है Psalms number 62.
और भजन संहिता 62 में verse 10. वचन 10 में, When your riches increase, जब आपका संपत्ति बढ़ता है, when you are becoming rich, जब हम ज्यादा धनवान बनते हैं, where is your heart? कहाँ पे आपका हृदय है? Do not set your heart on their richness. और आपका हृदय उस धनवान उस संपत्तियों पे मत This is लगाइए। important. ये महत्वपूर्ण है। To be rich is good. धनवान होना अच्छी बात है, That is not bad. वो गलत बात नहीं है, But where is our heart? लेकिन हमारा हृदय कहाँ है? Our heart should not be fixed on that richness. लेकिन हमारा हृदय जो है उन संपत्तियों पे नहीं लगा रहे। So where our heart should be fixed? और कहाँ पे हमारा हृदय रहना चाहिए? What should be the condition of our heart? और हमारा हृदय किस प्रकार होना That चाहिए? is very important. वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Jesus said to that brother, यीशु मसीह उस भाई को कहता है, do not be, oh, man of covetousness. और फिर लोभ का मनुष्य मत बनो। I think last week I shared in the devotion in our group. ग्रुप में डिवोशन में शेयर किया था। Covetousness means wanting more and more in our life. और लालच का अर्थ ये है कि हमें जीवन में और अधिक चाहिए, Desiring more and more in our life. और ज्यादा अधिक पाने की इच्छा। But 1 Timothy 6 verse 6 says, पहला तीमुथियुस 6:6 में कहता है, Godliness with contentment is great gain. और पर संतुष्ट सहित भक्ति ही बड़ी लाभ है। Yes, godliness with contentment is great gain. और संतोष के साथ जो भक्ति निकलता है वो बड़ा लाभ होता है उसमें। See, God will provide our needs. परमेश्वर हमारी सारी चीजों का उपलब्धि When we करवाएगा। are in the need of something, God will provide. जब हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है, परमेश्वर हमें देता है, But God will not fulfill all our desires. लेकिन परमेश्वर हमारे सारी इच्छाओं को पूरा नहीं करेगा। Especially when we are greedy. जब उस समय में जब हम ज्यादा लोभी होते हैं, We should not be covetous. हमें लालची नहीं बनना है, We should not be jealous for something else. और हमें किसी चीजों के प्रति जेलस नहीं होना है। Even in the Old Testament, Jesus gave the commandment, do not covet each other's property. पुराने नियम में भी यीशु मसीह वो आज्ञा देता है कि दूसरों के संपत्ति के प्रति लालसा मत करो, Do not covet others' wife. और दूसरों के पत्नियों के प्रति लालसा मत There are करो। different covetousness is there on this earth. इस संसार में अलग अलग तरीके की लालसा है। Many people are greedy for money. बहुत सारे लोग धन के लिए लालची है, Many people are greedy for position. बहुत सारे लोग जो है अपने अधिकार के लिए लालची है, Many people are greedy for the worldly things. और बहुत सारे लोग संसार के चीजों के लिए लालची है। So that's why Jesus said, do not be a man of इसलिए covetousness. यीशु मसीह कहता है कि लालच का आदमी मत ना बनो। To be rich is good, धनवान होना अच्छी but बात है, setting your heart on the richness is bad. लेकिन अपना हृदय उस धन के ऊपर लगाना गलत है। This is a beautiful topic. और ये बहुत ही सुंदर Then पोषण the है। second point, और दूसरा मुद्दा, this person was having misunderstanding about the meaning of the life. और इस व्यक्ति के पास अपने जीवन को लेके गलत विचार था। He was thinking, वो सोच रहा था our life is consist of all the abundance of the things we possess. और हमारा जीवन जो है, हम अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करते हैं उसी में हमारा जीवन होता है। It is wrong conception of that fellow. और उस भाई का ये गलत विचार था, Because he was thinking whatever he is possessing, whatever he is achieving, that is life. और वो भाई सोच रहा जो भी उसने हासिल किया अपने जीवन में वही जीवन है। Now, the life does not consist in the abundance of the things he possess. और जीवन उसमें नहीं कि हम जो कुछ भी हासिल करते हैं। If you read 22 verse onwards, 22 से जब हम नीचे पढ़ेंगे, Jesus is teaching to people, और यीशु मसीह जो है लोगों को सिखा रहा है, our life is bigger than this food and eating and entertainment. और हमारा जीवन खाने पीने से ज्यादा अधिक होता है। It is more precious thing. Our life is more precious than only entertaining. और हमारा जीवन कहीं अधिक मूल्यवान है बाकी सारे चीजों से। That's why it is very important to understand what is the meaning of our life. और इसीलिए समझना बहुत ही जरूरी है कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, Especially believers' life. और स्पष्ट रूप से विश्वासी का जीवन। As a believer, how do we define the meaning of our life? और कैसे हम अपने जीवन का मूल्य समझे एक विश्वासी होने के Through नाते। our life, we are revealing. और क्या हम अपने जीवन से प्रकट कर रहे हैं, How do we explain the meaning of our life through our activities? और कैसे हम अपने जीवन को वर्णन करेंगे हम अपने कामों के द्वारा। I want to simplify this one. मैं एक साधारण तरीके से बताना If चाहूँगा। I am so much concentrating on money, then I am understanding the meaning of my life
it is depends on the money. और मैं अगर अपना ध्यान ज़्यादा धन के ऊपर लगाता हूँ तो मेरा विचार हुआ कि मेरा जीवन यही धन के इर्द गिर्द है। If I am running after the worldly things so much, I'm spending time and I'm giving my everything to achieve that worldly things, that means I'm revealing the definition of my meaning of my life is something else. और अगर मैं अपने जीवन में संसार के चीज़ों के पीछे दौड़ता हूँ, उसमें समय व्यतीत करता हूँ, और अगर मेरा विचार उसी चीज़ों में लगा रहता है, Our speech, हमारी our बातें, activities, हमारे शब्द, our thoughts हमारा सोच, explain how do we define the meaning of our life. और वो सारी चीज़ें व्याख्या करता है हमारे जीवन कैसा है। As a believer, we need to be very careful. एक विश्वासी होने के नाते बहुत ज़रूरी है। That's why Jesus said, take heed, be aware, इसीलिए कहता है सावधान रहो, be cautious, सावधान रहो, be aware उन बातों के लिए that you सावधान will रहो, not be greedy person ताकि तुम जो है लालची ना and बनो, you will not think in this way. और ताकि तुम इस तरीके से ना विचार करो। This person was thinking one's life does not, consist in the abundance of the things he possesses. और वो व्यक्ति सोच रहा था कि जो भी उसने हासिल किया जीवन में वही उसका जीवन है, That was his wrong understanding और वो of his उसका life. गलत विचार था जीवन में। Then he is telling the फिर वो parables. कहता है, वो दृष्टांत यीशु मसीह कहता Then है, he spoke a parable to them, saying, the ground of a certain rich man yielded plentifully. और फिर कहता है कि एक मनुष्य जो है धनवान मनुष्य भूमि उपज करता है। And he thought within himself, saying, what shall I do? फिर तो अपने ही मन में विचार करता है कि अब मैं क्या करूं, Since I have no room to store my crops. और जो है मेरा अभी जो है फसल उसको रखने के लिए जगह नहीं है। Then he said, फिर वो कहता है, I will do this. मैं ये करूंगा, I will pull down my barns and build greater. There I will store all my crops and my goods. और मैं अपनी बखारी तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ पे सारा संपत्ति रखूंगा। Then I will say to my soul, और फिर कहता है कि मैं अपनी बखारी, I will tell to my soul, मैं अपनी प्राण से बोलूंगा, soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. फिर मैं अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत सारे वर्ष है, अपने संपत्ति में से खा पी और खुश रह। Think about this man. इस व्यक्ति के बारे में सोचिए, How he is trying to entertain his life. और कैसे अपने जीवन का मनोरंजन ढूंढ रहा है, How he is fixing his heart and mind on his wealth. और कैसे अपना मन और जो है सोच उस धन संपत्ति की ओर लगा के रखा है। But God said to him, लेकिन परमेश्वर बोलता है, you fool, हे मूर्ख, this night यही रात your soul will be required of you. तुम्हारे प्राण तुमसे ले लिया जाएगा। Then whose will those things be which you have provided? फिर वो सारी चीजें किसका होगा जिसमें तुमने इकट्ठा किया है। Verse 21, very important to understand. और वचन 21 बहुत ही जरूरी है समझना। So is he who lays up treasure for himself and is not rich towards God. तो ऐसे ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है और परमेश्वर की So दृष्टि में Jesus धनी is नहीं। trying to explain through this parable that फिर यीशु मसीह इस दृष्टांत से समझाने की कोशिश करता है, do not be like this rich man. फिर इस धनी व्यक्ति की तरह ना बनो, Do not be like this rich man इस धनी व्यक्ति की तरह ना who बनो was a greedy person, जो एक लोभी व्यक्ति था, whose heart was set on his wealth. जिसका हृदय अपने संपत्ति की ओर लगा था। His heart was not on God. उसका हृदय परमेश्वर के प्रति नहीं था। See, when we are rich, it is good. जब हम धनवान होते हैं सही बात है, But our heart we need to check out. लेकिन हमारे हृदय को देखना जरूरी है। We are living in different world. हम अलग अलग संसार में जी रहे See, हैं। we are living in this world, हम इस संसार में हैं, but we are positionally secure in heaven. लेकिन हम स्थायी रूप से स्वर्गीय में हैं। So where our mind should be, और फिर हमारा मन कहाँ होना where चाहिए, our heart should be, हमारा हृदय कहाँ होना our चाहिए, heart and mind should be fixed on God. लेकिन फिर हमारा हृदय और अपना मन परमेश्वर के प्रति That's होना why चाहिए। Bible says, फिर इसलिए बाइबल कहता where है, your treasure is, there your heart will be. और जहाँ पे तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन होगा। Think about it. इस वचन के बारे में When सोचिए। Jesus came and met to Peter when he was backslide and he was fishing, और जब यीशु मसीह पतरस को मिलने के लिए आया, जब पतरस पीछे हट गया था और मछली पकड़ रहा था, do you remember what he said? जब यीशु मसीह क्या कहता है ये आपको याद John है? chapter 21 verse 15, I think.
यूहन्ना अध्याय 21 का वचन 15 में, Do you love me more than this? क्या तुम मुझसे इन सारे चीजों से भी ज्यादा बढ़ के प्रेम करते हो? Do you love me more than this? इन सारे चीजों से भी बढ़ के मुझे प्रेम करते हो? Think about it. इसके बारे में सोचिए। How do we love our God? कैसे हम अपने परमेश्वर की How do we love our Jesus? कैसे हम यीशु मसीह को प्रेम कर सकते हैं? Peter says, Lord, you know it. पतरस कहता है कि परमेश्वर आप जानते हो, Because he went for fishing again. क्योंकि वो वापस मछली मारने के लिए चला गया That's था। why Jesus said, Do you love me more than this? इसलिए यीशु मसीह कहता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो इन सारे चीजों से भी Maybe बढ़ he के? is trying to say to Peter, हो सकता है यीशु मसीह कहने की कोशिश कर रहा Do है, you love me more than your occupation? तुम्हारे कामों से ज्यादा तुम मुझसे प्रेम करते हो, Do you love me more than your earnings money? और तुम जितना कमाते हो उससे ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो, Do you love me more than your desires you are delighting on this earth? और तुम अपनी इच्छाओं से ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो? This is very important. ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। You remember Paul says आपको याद है पौलुस कहता है in Philippians 3:7-11, you read nicely. फिलिपियो अध्याय 3 का 7 से 11, There Paul says, वहाँ पौल कहता I है, count all things as rubbish. और मैं सारे चीजों को जो है कम समझता हूँ। Rubbish means like dustbin, what we say. कचरा समझता हूँ, Yes. I count everything. और हर एक चीजों को, All these things I count it as like dirty things, and all these things I throw out like dustbin. और सारे चीजों को मैं जैसे कचरा से समझता हूँ और My मैं जो फेंक position, देता हूँ, मेरा अधिकार, My earning मेरी कमाई, and all my intellectual things of this earth, और इस संसार में सारे जो बुद्धिमत्ता की बातें हैं, everything I throw out और मैं सारे चीजें फेंक देता हूँ, so that I can gain Christ, ताकि मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर सकूं, so that I may know Christ more. ताकि मैं यीशु मसीह को ज्यादा जान सकूं, I can have more fellowship with Him, ताकि मैं यीशु मसीह के साथ संगति ज्यादा so करूं, that I can take the taste of His fellowship. ताकि मैं यीशु मसीह के संगति का स्वाद ले सकूं। You read that verses beautifully. He is speaking. और आप पढ़ सकते हैं वचनों को सुंदर तरीके से बताया गया Because है, Paul considered Jesus was his own treasure. क्योंकि पौलुस जो है यीशु मसीह को अपना संपत्ति मानता था। Being rich is not bad, धनवान होना गलत नहीं, but setting your heart on God is very important. और लेकिन अपना हृदय परमेश्वर पे रखना वो सबसे महत्वपूर्ण है। Psalms number 16 verse 2 says, भजन संहिता 16 का 2 कहता है, David says, दाऊद कहता है, My goodness is nothing apart from you. और मेरी भलाई परमेश्वर के अलावा कुछ नहीं है, My goodness is nothing apart from you. परमेश्वर से बढ़ के मेरी भलाई कुछ नहीं। Many times people think that their goodness is achieving only wealth and the property and the things of this earth. और बहुत बार लोग सोचते हैं कि उनकी भलाई और उनकी अच्छी चीजें उनके संपत्ति के द्वारा पहचाना जाता है, No, our God is our most important treasure. लेकिन हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा संपत्ति है। Jesus is our most important treasure. यीशु मसीह हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, Everything become संपत्ति है। dim when I see to Jesus Christ. और जब हम यीशु मसीह को देखते हैं सारे चीजें जैसे बुझ जाते हैं, So that is very important to understand. और वो चीजों को समझना Where जरूरी is है। our heart? कहाँ पे हमारा हृदय है, Where is our heart? कहाँ पे हमारा हृदय है? Jesus said, यीशु कहता है, Do not lay up treasure for yourself. अपने लिए धन इकट्ठा मत करो, Do not lay up treasure for yourself. अपने जीवन के लिए धन इकट्ठा ना करो, Try to be rich towards God. लेकिन परमेश्वर के प्रति धनवान होना सीखो। Lay up your treasures in heaven. अपने संपत्ति स्वर्ग में रखना Be a सीखो। rich person in heaven. स्वर्ग में धनवान व्यक्ति बनो, Set your mind on heaven. और अपना मन जो है स्वर्ग में लगाओ, Set your mind on Jesus Christ. और यीशु मसीह में अपना मन लगाओ, Fix your eyes on Him. अपनी आंखें यीशु मसीह पे लगा के Make रखो, Him your most important treasure in life. और यीशु मसीह को अपने जीवन में सबसे बड़ा संपत्ति Then you बनाओ। will be considered you are a rich person. फिर आप समझे जाओगे कि आप धनवान व्यक्ति हो। One of our friend he made a joke very nice. I love. एक दोस्त ने एक चुटकुला सुनाया, Sometime we are rich on this earth, but we can be rich in heaven. हम कभी कभार संसार में धनवान हो सकते हैं, लेकिन हम स्वर्ग में भी धनवान हो सकते If हैं, our heart is right. अगर हमारा हृदय सही है तो। If our heart is right, अगर हमारा हृदय we सही can है, be rich here हम इधर भी धनवान हो and we सकते can be हैं, rich there. हम स्वर्ग में भी धनवान हो सकते हैं। Or if you are poor, do not regret. अगर आप
गरीब हो तो उसमें दुखी मत होइए। Bible says, बाइबल कहता you है are rich in Jesus Christ. आप यीशु मसीह में धनवान हो All the wealth you will leave. और सारे धन संपत्ति आप छोड़ के You जाओगे। will leave everything in this world. इस संसार में सब कुछ छोड़ के But जाओगे, your richness is accumulated in heaven. लेकिन आपकी धनवान जो है गिना जाएगा स्वर्ग में, इकट्ठा हुआ है। You इकट्ठा are होगा। accumulating, you are collecting your richness in heaven. आपकी जो धन जो है इकट्ठा होगा स्वर्ग में, So let us be a rich person, like a rich person in heaven. और स्वर्ग में धनवान व्यक्ति बनना सीखें। Abraham was rich on this earth. अब्राहम इस संसार में भी He धनी had था, lots of property in his life, उसके पास बहुत सारे but संपत्ति he था, was also rich in heaven. वो स्वर्ग में भी धनवान था, He is rich in heaven वो स्वर्ग में भी धनवान because he था, was rich in faith. क्योंकि वो विश्वास में So धनवान very था। important thing is, बहुत जरूरी how चीज can we है become rich in heaven? कैसे हम स्वर्ग में धनवान बन सकते हैं। Number one point, पहली बात, be rich in your faith in God. आपके विश्वास में आप धनवान बनो, Be rich in your faith in God. आपके विश्वास में धनवान बनो। Let us be rich in our faith. हम अपने विश्वास में धनवान बन सकते हैं। Last time we listened from Luke chapter 17. लूका अध्याय 17 से हम सीख रहे थे, All the apostles, they prayed before Jesus Christ. और सारे प्रेरित लोग जो है यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे थे Jesus, increase our faith. कि हमारे विश्वास को बढ़ाइए, Increase our faith हमारे विश्वास को so that बढ़ाइए, we can live a life pleasing to you. ताकि हम अपने आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। How can we please to God? कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न Not by करें? our temporary wealth, हमारे जो संपत्तियों के द्वारा नहीं, not by this earthly possession, और इस संसार के जो है अधिकार से but नहीं, we will able to please God by our faith in Jesus Christ. लेकिन हम यीशु मसीह को अपने विश्वास से प्रसन्न कर So सकते let हैं, us be rich in faith. और इसलिए विश्वास में धनवान बने। That means daily dependence on Jesus Christ. और इसका अर्थ है कि हर दिन यीशु मसीह पे भरोसा करना। I share you last 3-4 Sunday that we need to grow in faith. इसीलिए पिछले 2-3 संडे से हमें विश्वास में बढ़ने के बारे में सुन रहे थे। That means trusting on Jesus Christ. यीशु मसीह पे भरोसा करना Every day in our life. हर दिन में, Trusting in Jesus Christ. यीशु मसीह में विश्वास करना, Then in His promise. फिर उनके आज्ञाओं पे, We are trusting on His promise. फिर हम उनके वादों पे विश्वास Because करते हैं, God has given us lots of promise in our life. क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे So let वादे us दिए हैं। believe in the word of God. इसीलिए परमेश्वर के Let वचन us को trust ध्यान in His करते हैं, promises. उनके विश्वास भरोसा And करते number हैं। 3, तीसरा पॉइंट, let us trust on His characters. फिर उनके चरित्र पे विश्वास करते In हैं, Jesus Christ. उनके जो है यीशु He मसीह never पे tell lies. वो कभी झूठ नहीं He बोलता is है, always holy. वो पवित्र है, He is always righteous. वो धार्मिक है, Whatever He has promised, He will do in your life and in my life. और जो भी उसने वादा किया है वो सब कुछ पूरा करेगा आपके और मेरे जीवन में। So let us be rich in our faith in Jesus Christ. इसीलिए हम अपने विश्वास में धनवान बने यीशु Number मसीह में। 2. दूसरा पॉइंट, Let us reach in the knowledge of God. इसीलिए परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े। 2 Peter 3 verse 18 says, दूसरा पत्रस 3:18 बोल कहता है, grow in the grace and in the knowledge of Jesus Christ. परमेश्वर के ज्ञान और समझ में बढ़े। So how you are rich in Christ? कैसे हम धनवान बन सकते When हैं? you are rich in the knowledge of Jesus Christ. जब हम यीशु मसीह के ज्ञान में धनवान होते When हैं, you are growing, you are learning the word of God. जब आप बढ़ते हैं तो आप परमेश्वर के वचनों को You सीखते are हैं, able to know about God. आप यीशु मसीह परमेश्वर के बारे में जानते You are हैं, able to know about Jesus Christ. आप यीशु मसीह के बारे में सीखते हैं, How wonderful He is. कैसा महान है वो, How mighty He is. कैसा शक्तिमान है वो, How loving He कैसा is. प्रेमी है, You will know more and more. और आप बहुत अधिकाधिक से जानेंगे, Then you are becoming rich daily. और फिर आप हर दिन धनवान बनेंगे। Then, फिर third one, तीसरा, when you are rich in godly wisdom. और आप जो है स्वर्गीय बुद्धि से भरेंगे। Bible says, बाइबल कहता है be wise. बुद्धिमान बनो, Be wise. बुद्धिमान बनो। Psalm number 19 says, भजन संहिता 91 the कहता है, word of God makes a simple person very wise. और परमेश्वर का वचन जो है साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाता Think है। about it. इसके बारे में सोचिए। I may think that I am very wise apart from the word of God. That is मैं- not possible at all. मैं सोच सकता हूँ कि परमेश्वर के वचन के बिना मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, लेकिन वो संभव नहीं। If you want to be wise, अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हो, then come to the word of God. फिर परमेश्वर के वचन के पास आइए। As much as you are learning the word of God, you are becoming wise. जितना परमेश्वर के वचनों को सीखोगे आप उतना बुद्धिमान बनोगे, Because you are considering this is your treasure. क्योंकि आप इस परमेश्वर के वचन को संपत्ति समझते हो, You are keeping in your heart. क्योंकि आप उस संपत्ति को अपने हृदय में If रखते you are हो। keeping yourself अगर आप अपने आप को as रखते a हो treasure, एक धन की then you are तरह, becoming wise. फिर आप जो है एक बुद्धिमान When बनोगे। you are applying the word of God in your life. फिर आप जो है
उसको इस्तेमाल करोगे अपने So how जीवन can में। we be rich in God? कैसे हम जो है धनवान बन सकते हैं? When we are rich in faith. जब हम विश्वास में धनवान बनते हैं, Second one, when we are rich in the knowledge of God. जब हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते When हैं, we are rich in the godly wisdom. जब हम स्वर्गीय बुद्धि में बढ़ते There are हैं। many people, they talk so many things. अब संसार में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, There are many things they talk. बहुत सारे लोग बातें They करते have हैं, lots of knowledge. बहुत सारे ज्ञान होते They हैं, have lots of information. बहुत सारे जो है बात इंफॉर्मेशन होते हैं, But how much they speaks about the word of God? लेकिन कितने लोग परमेश्वर के वचन के बारे में बोलते Because हैं? what is in our heart, that will come out from our life. क्योंकि जो भी हमारे हृदय में होता है वही बाहर निकलता है। So let us be a wise person. इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति Let बने, us be rich in wisdom. इसीलिए धनवान बने Let us collect परमेश्वर wisdom. के बुद्धि में। Then next, तीसरा, Bible says, बाइबल कहता है, let us be rich in God's love. इसलिए परमेश्वर के प्रेम में धनवान बनो। Very important things. बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Let us be rich in God's love. परमेश्वर के प्रेम में धनवान बनो। That means we are walking by the Spirit of God. इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलते We are हैं। experiencing the Spirit of God. हम परमेश्वर के आत्मा को महसूस करते How हैं। much you are talented? कितना आप टैलेंटेड हो, How much we are means wealthy? कितना हम धनवान हो, But God is not there. अगर परमेश्वर नहीं है, If God is not working in your life, अगर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य it नहीं is कर रहा like we है, are a poor person. इसका अर्थ है कि हम जैसे गरीब लोग Let हैं। us walk by the Spirit of God. इसलिए परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलते Let us हैं। receive His love more and more in our life. इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम ज्यादा और ज्यादा And ग्रहण when we करें। are receiving His love more and more in our life, जब हम अधिकाई से परमेश्वर का प्रेम ग्रहण then we are करते हैं, able to pass out to others. फिर हम वही प्रेम दूसरे को भी दे सकते हैं। Whatever with us, that's only we can give. क्योंकि जो हमारे पास है वही हम दे सकते हैं। If we have word, then we can pass out the word. अगर हमारे पास वचन है तो हम वचन दे सकते If हैं। we have wisdom, then only we will pass out the wisdom. अगर हमारे पास बुद्धिमत्ता है फिर हम If we बुद्धिमत्ता are a देंगे। man of faith, women of faith, we will able to encourage others to be built up in faith. अगर हम जो है विश्वास के व्यक्ति है तो हम दूसरों को भी विश्वास में बढ़ा सकते हैं। You can think many points. आप बहुत सारे बातें How सोच can we सकते हैं। become rich in God? कैसे हम धनवान बन सकते हैं Let us be परमेश्वर में, rich towards God. परमेश्वर के प्रति धनवान बनना। Another very important point. और दूसरा इम्पोर्टेंट बात, Let us be rich in the service of God. परमेश्वर की सेवा में धनवान बनना। Serving God. परमेश्वर की सेवा में धनवान Extending बनना। our hand. हमारे हाथों को बढ़ाना, Extending our life. हमारे जीवन को बढ़ाना, By extending our store. हमारे जो है घराने को By बढ़ाना, extending our time. हमारे समय को बढ़ाना, By extending our talent. हमारे टैलेंट को आगे By बढ़ाना, extending our treasure. हमारे संपत्ति को आगे बढ़ाना। Let us be rich इससे धनवान बनते हैं by giving, देने के द्वारा, by serving, सेवा करने के by द्वारा, serving the Lord. परमेश्वर की सेवा What a करने के द्वारा। opportunity we have. कितना अच्छा मौका है हमारे We पास can like preserve rewards in heaven. कि हम जो है स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकते हैं। Hebrew chapter 6 verse 10 says, इब्रानियों अध्याय 6 का 10 कहता है, when you are serving the Lord in love, जब आप प्रेम में परमेश्वर की सेवा करते हैं, when you are serving the Lord in love, जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं He प्रेम will में, not forget. वो भूलेगा नहीं He कभी will reward you. और वो आपको इनाम देगा। Who will reward? कौन हमें इनाम देगा? Not pastors, पास्टर्स इनाम not नहीं देगा, leaders. लीडर्स इनाम God नहीं will देगा, reward. परमेश्वर इनाम देगा। So let us live a life that we are preserving reward in heaven. इसीलिए ऐसा जीवन जिए कि हम स्वर्ग में हमारा इनाम इकट्ठा करें। So dear friends, भाई बहनों, very important things. इसीलिए महत्वपूर्ण How बात do है we live our life? कैसे हम अपना जीवन Where जीते is हैं। our heart? हमारा हृदय कहाँ है? What is our understanding about our believers' life? हमारा विश्वासी जीवन के बारे में विचार कैसा है? Where is your treasure? कहाँ पे हमारा संपत्ति है? Where is your treasure? कहाँ पे संपत्ति है If हमारा? Jesus is my treasure, अगर यीशु मसीह मेरा संपत्ति if है, His word is my treasure, अगर उनका वचन मेरा संपत्ति if है, His wisdom is my treasure, अगर उनका विजडम मेरा संपत्ति है, if His love is my treasure, अगर उनका प्रेम मेरा संपत्ति है, if service is my treasure, अगर सेवकाई मेरा संपत्ति है, then I will run for it. फिर मैं उसके पीछे My दौड़ूंगा। heart will be fixed there. मेरा हृदय उन्हीं सारे चीजों के I ऊपर will होगा, run for that. मैं उन्हीं के लिए दौड़ूंगा। Amen. आमीन। Let us prepare our heart. इसलिए हम अपने हृदय को तैयार करते हैं। This is a time for us to prepare to preserve rewards in heaven. इसलिए यही समय है कि हम अपने आप को तैयार करें स्वर्ग में इनाम पाने के लिए। Bible tells बाइबल कहता है very beautifully, सुंदर से, lay up your treasure in heaven.
अपना जो संपत्ति स्वर्ग में इकट्ठा करो। When you go there, you will be rewarded. जब आप वहाँ जाएंगे आपको इनाम दिया He जाएगा, will welcome you. आपको स्वागत किया जाएगा। You remember when Pastor Mati came, he shared one illustration. और आपको याद है पास्टर मटी जब आया था, एक उदाहरण से, When missionaries were coming from mission field, जब मिशनरीज मिशन फील्ड से आ रहा था, no one was welcoming. कोई भी उनको स्वागत नहीं कर रहा था। But in the same boat, when a government workers were coming, many people were welcoming. लेकिन उसी जहाज में जब एक सरकारी व्यक्ति आ रहा था तो उनको सब लोग स्वागत कर रहे Because थे, he is helping people. क्योंकि वो सबको मदद कर रहा था। Then this missionary said, लेकिन फिर वो मिशनरी ने कहा, we did not reach to our destiny yet. फिर उसने कहा कि हम अभी तक अपने मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं, We are not reached to our own place. हम अपने खुद की जगह पे नहीं पहुंचे हैं। When we will reach there, we will be welcomed different way. और जब हम वहाँ पहुंचेंगे हम अलग तरीके से स्वागत किए जाएंगे। So let us fix our eyes on God. इसीलिए हम अपनी आंखें यीशु मसीह पे Let लगा us set कर, our heart in heaven. हम अपना हृदय यीशु मसीह पे Let us स्वर्ग में लगाएं। set our heart on the things of above. इसलिए हम अपना हृदय स्वर्ग के ऊपर, वस्तुओं के ऊपर लगाएं। So I want to encourage every one of us. और सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, Where are you running? आप कहाँ दौड़ रहे हैं, What you are running for? किसके लिए दौड़ रहे हैं, What you are giving your time, और किस चीज़ों के प्रति अपना समय दे रहे हैं। your talent, आपका टैलेंट, your treasure, आपका संपत्ति, your time. आपका समय, That shows that where your treasure is. और वही दिखाता है कि आप अपना संपत्ति कहाँ रखे हो। So let us be rich in God. इसलिए परमेश्वर में धनवान बने। Then when He will welcome, जब आप वो स्वागत करेगा, then He will tell, फिर वो कहेगा, you faithful servant, आप विश्वास योग्य दास, you faithful servant, आप विश्वास योग्य दास, come and enjoy. और आओ और एंजॉय करो। He is preparing reward for us. वो हमारे लिए इनाम तैयार कर रहा है। Amen. आमीन। So let's close our eyes. आइए हम आप प्रार्थना करते हैं। Let's pray in our heart. अपने हृदय में प्रार्थना कर सकते हैं। Lord, you talk to me. परमेश्वर आप हमसे बातें कीजिए। You know deep down of my heart, Lord. दिल की गहराई को आप जानते हो, You know everything, Lord. सब जानते हो। You minister, Lord. आप अगुवाई कीजिए परमेश्वर। Thank you for this word. इस वचन के लिए धन्यवाद। Thank you for this privilege. इस मौके के लिए धन्यवाद। What a opportunity you have given to me, Lord, कितना सुंदर मौका आपने दिया है that I can live a life that will please you. कि ऐसा जीवन जिए जो आपको प्रसन्न करे। Thank you, God. धन्यवाद परमेश्वर। Minister to every one of us. हम सभी को अगुवाई कीजिए। Spirit of God, work. परमेश्वर आत्मा से अगुवाई कीजिए। Help us to understand the meaning of our life. हमारे जीवन के अर्थ को समझने के लिए मदद This कीजिए। life is so precious. ये जीवन बहुत ही मूल्यवान है। In you, Jesus. आप में यीशु मसीह, That's why you saved us. इसलिए आपने हमें बचाया है। Eternally, you have secured our life. अपने अनंत काल के लिए हमारे जीवन को सुरक्षित किया है। Why will we fix our heart on these temporary things? क्यों हम अपना जीवन इन सारे चीज़ों के ऊपर लगाए, संसार के चीज़ों के ऊपर। Help us, Lord. हम सभी को मदद कीजिए। Bless this church, Lord. इस कलीसिया को आशीषित कीजिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। If any one of you did not receive Jesus Christ yet, अगर आप में से कोई भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है अभी then we तक, want to encourage you. अब आपको प्रोत्साहित करेंगे। Jesus is the Savior यीशु मसीह उद्धार who करता है, forgive the sin. जो पापों की क्षमा करता He है। died for the humans, the sin of the human world. वो संसार के मनुष्य के पापों के लिए संसार में And है, after मरा। 3 days he was resurrected. वो मरा और 3 दिन बाद वो जी He उठा। considered you as a great possession. और वो आपको जो है एक महान संपत्ति समझता है। Do you consider him? क्या आप उनको संपत्ति ऐसे Do समझते you हो? consider him? क्या आप यीशु मसीह को ऐसे समझते He हो? consider you as a great possession. वो आपको एक महान बड़ा संपत्ति समझता You है। can believe, you can confess Jesus as your Lord, आप विश्वास कर सकते हो और अंगीकार कर सकते हो, and He will put eternal life in you. और वो आपके जीवन में अनंत काल का जीवन देगा। Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु for मसीह, this beautiful time. इस सुंदर समय के लिए। Bless our time which is ahead. आगे के समय को आप आशीषित In कीजिए। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।